हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज के इस वीडियो में हम लोग जीभ के कैंसर के बारे में जानेंगे कि जीभ का कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसको कैसे पहचाना जाता है, यानी कि क्या लक्षण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जीभ का कैंसर होता क्या है। व्हाट इज़ टंग कैंसर। जीभ का कैंसर जीभ की कोशिकाओं में विकसित होता है और इससे जीभ में ट्यूमर व घाव बनने लगते हैं। जीभ के कैंसर का जल्द से जल्द पता लगा लेने और तुरंत इलाज शुरू करने से मरीज की पूरी तरह से ठीक हो सकता है और उसकी जान भी बच सकती है। अब जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ टंग कैंसर यानी कि जीभ का कैंसर कितने प्रकार का होता है। जीभ के कैंसर के मुख्य दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है दिखने वाले भाग में कैंसर, जीभ का जो ऊपरी सतह होती है जो दिखाई देता है उस भाग में कैंसर, और दूसरा होता है जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर। जीभ का सबसे पहले जानते हैं जीभ के दिखने वाले भाग में कैंसर कैसा होता है। जीभ का 2/3 हिस्सा जिसे आप मुंह के बाहर निकाल सकते हैं, इसमें होने वाले कैंसर को आसानी से पता लग जाता है और यदि कैंसर छोटा है तो ऑपरेशन के साथ इसे आसानी से निकाल दिया जाता है। दूसरा है जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर। जीभ के पीछे का 1/3 हिस्सा गले के अंदर गया होता है। जीभ के पिछले हिस्से के कैंसर को अक्सर गंभीर स्टेज पर आने के बाद ही पता चल पाता है, क्योंकि गंभीर चरणों में ट्यूमर का आकार बढ़ जाता है और कैंसर गर्दन की जो लिम्फ नोड होती है वहाँ तक फैल जाता है, तभी इसको पहचाना जाता है। तो ये है जीभ के कैंसर के टाइप। अब जानते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं टंग कैंसर के, जीभ के कैंसर के क्या लक्षण हैं। आमतौर पर जीभ के पिछले हिस्से में विकसित होने वाला कैंसर अक्सर किसी प्रकार के संकेत व लक्षण नहीं दिखाई देते। यदि कैंसर जीभ के अगले हिस्से में विकसित हो रहा है तो इससे कई लक्षण पैदा होने लग जाते हैं, जैसे कि मुंह सुन्न होना, लगातार गले में दर्द होना, जीभ पर सफ़ेद रंग या लाल रंग के धब्बे दिखाई देना, जीभ पर एक गांठ विकसित हो जाना जो ठीक ना हो रही है, बोलने, चबाने व निगलने में कठिनाई होना, लंबे समय से गला बैठना, जीभ के किसी छाले से खून बहना और छाला ठीक ना होना, कान का दर्द ठीक ना होना, गर्दन में गांठ महसूस होना, जीभ में दर्द होना खासकर कुछ निगलने के दौरान, जबड़े में सूजन आना, दांत ढीले होना या फिर डेंचर पहनने में कठिनाई होनी, ये सब जीभ के लक्षण है, यानी कि जीभ का जो कैंसर होता है उसके लक्षण है। अब ये जानते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि किसी को थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है तो उनको जीभ का कैंसर हो सकता है, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास चले जाइए। यदि आपकी जीभ पर लंबे समय से कोई छाला बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। अब जानते हैं कि जीभ के कैंसर के ट्रीटमेंट क्या है जीभ का कैंसर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि ट्यूमर किस जगह पर बना हुआ है और ये कितना बड़ा है। जीभ के कैंसर को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ एक इलाज करवाना पड़ सकता है या फिर आपको एक साथ कई इलाज करवाने पड़ सकते हैं। जीभ के कैंसर का उपचार करने के लिए आमतौर पर ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि सर्जरी। ट्यूमर को निकालने के लिए सर्जरी प्रक्रिया की जाती है। सर्जरी की मदद से पूरे ट्यूमर को जीभ से निकाल कर अलग कर दिया जाता है। जब संभव हो तो प्रक्रिया में न्यूनतम इन्वेजिव यानी कि चीरा आदि लगाना पड़ता है। यदि कैंसर का जल्द ही पता लगा दिया गया है तो आमतौर पर वह अधिक नहीं फैलता, इसलिए प्रभावित क्षेत्र को निकालने के लिए छोटा सा ही ऑपरेशन करना पड़ता है। बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए अलग प्रकार की सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें हम पार्शियल ग्लोसेक्टोमी भी कहते हैं, जिसमें जीभ के पूरे हिस्से को ही निकाल दिया जाता है। यदि सर्जरी से जीभ के बड़े हिस्से को निकाल दिया है तो फिर उसके बाद डॉक्टर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हैं। इस सर्जरी में डॉक्टर आपके शरीर के किसी दूसरे हिस्से की त्वचा से ऊतक निकालकर जीभ की जगह पर लगाकर जीभ बना देते हैं। ग्लोसेक्टोमी और रिकंस्ट्रक्शन
और ग्लोसेक्टोमी दोनों सर्जरी का मुख्य लक्षण होता है, मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को निकालना और जितना हो सके मुंह को बिना हानि पहुंचाए बचाना। यदि कैंसर गर्दन के लिम्फ नोड्स तक फैल गया है तो उसको निकालने के लिए गर्दन की सर्जरी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड ड्रग थेरेपी, ये सब होता है। कीमोथेरेपी इसे अक्सर रेडिएशन थेरेपी के साथ संयोजन करके किया जा सकता है। पूरे शरीर में कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि कैंसर आसपास के लिम्फ नोड्स तक फैल गया है तो कीमोथेरेपी उसके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। कैंसर के अलग अलग स्टेज के अनुसार कीमोथेरेपी की अलग अलग दवाएं दी जाती हैं ताकि कैंसर पर ये दवाएं बेअसर ना हो पाए। अब इसके बाद आता है रेडिएशन थेरेपी। इस थेरेपी को ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। इस थेरेपी में एक शक्तिशाली रेडिएशन का उपयोग किया जाता है जो कैंसर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। इसमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है जो स्वस्थ ऊतकों को छोड़ देती है और कैंसरग्रस्त ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर देती है। फिर है टारगेटेड ड्रग थेरेपी। यह थेरेपी कैंसर कोशिकाओं के विकसित होने में हस्तक्षेप करने का काम करती है। इस थेरेपी को मरीज के ट्रीटमेंट प्लान के एक हिस्से के रूप में अक्सर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साथ संयोजन करके किया जाता है। यह उपचार एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी प्रक्रिया है। यह थेरेपी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए उत्तेजित कर देती है। यदि आपकी जीभ अधिक प्रभावित हो गई है तो आपको स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। जीभ को हिलाने, डुलाने, चबाने और निगलने में सुधार करने वाली थेरेपी। आपके मुंह, गले, भोजन नली और फेफड़ों की गहराई से जांच करना और पता लगाना कि कैंसर फिर से तो विकसित नहीं हो रही है या फिर इन अंगों तक तो नहीं फैली है। ये सब इसके बारे में ये सब ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। तो ये हम लोगों ने जाना कि कैंसर क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन